पांचवा वाला उदाहरण हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इधर वाला आपका 3 1 से लेकर के 4 तक जब भी जितने भी आपको प्रश्न करने हैं वो इस बेस पर है, ठीक। और जैसे ही हम पांचवा बताएंगे वो आपका पहला पांचवा एग्जाम्पल बताएंगे और पांचवा वाला प्रश्न बताएंगे। समझ में आया? इसमें भैया आपका क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात होता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्या मैंने बताया था, अभाज्य संख्या के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि भैया अभाज्य जो संख्या होती है क्या होती है कि अभाज्य जो संख्या होती है वो या तो 1 से कटेगी या तो क्या हो जाएगी, स्वयं से कटेगी। किसी से कटेगी? स्वयं से कटेगी। कहने का मतलब क्या है कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या में अब कह रहा है भैया कि अभाज्य संख्याओं में ही इसको क्या करना है, गुणा के रूप में। देखिए गुणा के रूप में, खंड मतलब तोड़ दीजिए। यहां तक बात समझ में आया? इसने क्या कहा भैया कि संख्या क्या है आपका, 6 है। अब संख्या 6 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है ना। यहां देखिए संख्या अभाज्य क्या है कि वह संख्या जो 1 और स्वयं, तो संख्या 2 है, इसको 1 और स्वयं 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से कर सकती है। कोई काटने के लिए आएगा, कहे प्रभु माफ करिए, हमें क्षमा करिए, मैं तो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटने वाला हूं, कहेगा? कटेगा? काट करके दिखाइए किसी दूसरी संख्या से कट रही हो तो कटेगी? नहीं कटेगी। तो वह संख्या जो 1 और स्वयं कौन है, 2 है, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भैया आपका, 2 हो गई। 2 के बाद क्या होगी, 3 होगी। 3 के बाद अगर आप 4 में आएंगे तो 4 तो भैया 1 से और स्वयं 4 के अलावा ये दूसरी संख्या अगर मुंह मारेगा तो 2 से कटी ना कटी, तो ये अब भाज्य होगी क्या, भाज्य होगी, बेवफा संख्या है। क्या है ये संख्या, बेवफा है। समझ में आई यहां तक बात? तो 2 हो गया, 3 हो गया, अगली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। 5 के बाद अगर 6 में आएंगे तो देखिए ये 1 और 6 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। किसी से? अरे भैया ये 2 से भी कटेगी और ये 3 से भी कटेगी। ये और बड़ी बेवफा हो गई कि 1 से ज्यादा 2 लोगों से काम चला रही है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य है। अब इसके बाद क्या हुआ भैया, ऐसे ही 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसने कहा भैया कि किस अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई करिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको काटिए, देखिए कट रहा है क्या, कट रहा है क्या? तो 2 3 कटा कि नहीं कटा? अब भैया 2 से हम काटने का फिर प्रयास करेंगे तो 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 कहेगा प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, माफ करिए, हमारे बस की बात। जैसे कोई सामान मान लीजिए मार्कर को ही बनाना है, ठीक है। एक मैकेनिक आया, कहा कि भैया ढक्कन खोल दिया, पता चला कि इसको पीछे वाला खोलने का कह रहा है, हमसे प्रभु ये हमारे बस खाइए नहीं बा, कब जिंदगी में बनैले नहीं तो हम कैसे खोलबे के, और क्या पता कि कैसे ऐसे घुमाईबा। तो उसको कह रहा है बड़ा पैक दिख रहा था, भाई दोनों दूसरा मिस्त्री देखिला। तो ये भी कह रहे हैं भैया हमारे बस की बात नहीं है, किसी दूसरे को देख लीजिए। तो अगली वाली को देखे भैया, अब इसके इधर की तो कोई नहीं काटेगी भाई, सबसे छोटी यही है। तो इसको देख रहे हैं भैया तुम क्या काटोगी, कह रहा हाँ हम तो भाई बिल्कुल काटेंगे। तो क्या हुआ, 3 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा, 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अगुणित 3। अब जरा बताइए, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। उसने यही कहा ना कि अभाज्य, भाई दोनों संख्या क्या हो गई, अभाज्य। अब गुणनखंड, गुणन का मतलब गुणा का, खंड मतलब भाग में, तो गुणा के अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली संख्या क्या है आपका, 20 है। 20 को भी वही प्रक्रिया अपनाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है, 2 से काटिए, देखिए कट रहा है, 10 दूना के 20। अब 20 आपका 10 आया, अब फिर आपका आया 10। अब देखिए फिर 2 से ट्राई करिए कि देख रहे हैं भाई काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा, 2 5 10। अब आपका आया कितना, आपका 5 आया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया 5 कैसी संख्या है,
5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जब 5 भी एक अभाज्य संख्या है तो या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। तो स्वयं क्या हो, 5 से काटेंगे तो आपका आया कितना, आपका 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, 20 को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते, हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया कहा कि गुणनखंड में निकालो क्या भैया आप, HCF। HCF का मतलब क्या होता है, मौस। HCF का मतलब क्या होता है, मौस। तो जब हम HCF निकालेंगे तो इन दोनों में देखिए क्या होता है, जो संख्या दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है। तो दोनों में कॉमन मतलब इसमें भी ये है और इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है। तो भैया हमने इसको उतार लिया। अब इसके अलावा देखिए ये 3 इसमें है, ये 2 इसमें है, कहेंगे 2 तो है, तो ये इसका साथ देने के लिए ये आ गया है कि नहीं है। जैसे अगर आप लोग, वैसे कि हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, 11 प्लेयर होता है ना, तो पहले वाले टीम में भी 11 होता है तो दूसरे में भी 11 होता है। तो पहले का साथ देने के लिए आ गया, अब इसका साथ देने के लिए कौन है, कोई नहीं है। तो HCF इसका क्या होगा आपका, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम LCM निकालें, क्या करें, LCM निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में जो संख्या कॉमन है उसको भी ले लो। क्या करो, जो कॉमन है तो ये 2 तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, लेकिन इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो। तो कॉमन, ये 2 कॉमन है, इसमें नहीं है तो भाई इसको भी लिख लो। ये 3 कॉमन है, नहीं है तो भैया इसको भी लिख लो। ये 5 कॉमन है, नहीं है तो इसको भी लिख लो। बराबर कितना आपका है, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, कितना आएगा, 30 दूना के 60। यही क्या होगा आपका LCM होगा, और यही तो उसने बोला था, हाँ या ना। उतार लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 7 में क्या कह रहा है आपका भैया, अभी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करिए। कह रहा है कि पहले HCF ज्ञात कीजिए फिर इनका LCM ज्ञात करिए। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मेहमान अगर आपके घर आ जाते हैं तो पहले उनको गुड़ दीजिए, खा लें तो फिर क्या करिए, पानी दीजिए। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। तो पहले कह रहा है क्या निकालिए, इसका HCF ज्ञात करिए। तो वही तरीका भैया क्या करेंगे हम, 96 का सबसे पहले कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या को लिख लीजिए। अभाज्य संख्या क्या, 2 3 5 7 11, 9 नहीं है, 9 एक भाज्य संख्या है। 11 13 17 19 23, हाँ इसके बाद जो भी है आपके भाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ट्राई करेंगे, क्या है आपका 2 है। अब 2 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, देखेंगे कि ये 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। जब हम 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, एक आया, एक हुआ, यहाँ का कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो 2 अट्ठे, भाई अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 96 में क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 चौके 1 से फल बचा, हाँ या ना। अब क्या हुआ कि 6 को क्या करिए, उतार लीजिए, तो 2 अट्ठे, यही तो आया, यही जो भागफल है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर देखिए 2 से भाग दीजिए, देखिए कट रहा है, काटेंगे तो कितना होगा, 24 दूना के 48 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से काटिए तो कितना होगा, 12 दूना 24। फिर अगर 2 से काटिएगा तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए तो कितना आपका आएगा 3। अब देखिए 3 है तो क्या इस 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि यह खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसका मतलब 1 आ गया। तो हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को अगर हम लिखें तो भाई अभाज्य गुणनखंडों, ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य ही तो संख्याएं हैं। अब इनके बीच में क्या करना, इनको पूरक में लिख रहा हूं। देखिए ये 2 है, इसको 2 लिखा, ये 2 है, इसको लिखा। भाई उसके बीच में क्या कर रहा है, बस गुणा का चिन्ह बस आपको लगाना है। फिर ये 2 है, फिर ये है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 तो 2 लिख दो, हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5। इसके बाद लास्ट में क्या है भैया आपका 3 है, तो हमने क्या किया, 3 को उतार दिया, हाँ या ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वाला आपका नंबर क्या है भैया, 404। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए, 4 0 का 4। अब इससे भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से काटिए तो कितना होगा, 2 1 कम, भाई 2 दूना के 4, 2 0 0, 2 दूना के 4, 202 आया। फिर 2 से काटिए, क्या करिए, फिर 2 से काटिए, तो फिर 2 से काटेंगे तो कितना ऐसे आएगा, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2।
अब आया भैया आपका 101, कितना संख्या है आपका 101 आई। अब देखिए कि 101 जो संख्या है कहीं एक आपकी अभाज्य संख्या तो नहीं है, क्या है कि अब 2 से ट्राई करिए तो कहेगा बजरंगबली कीजिए प्रभु हमें माफ करिए, 2 से नहीं कट पाएंगे, हमारे बस की नहीं है, हम इसको काट नहीं पाएंगे। फिर कहेगा भैया 3 से ट्राई कर लीजिए, तो 3 का मैंने क्या बताया, अंकों का जो योग होता है अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हमको तो दिख रहा है कि 3 से विभाजित नहीं है, 3 भी कह रहा गया, कहा मेरे बस की नहीं है, हम भी नहीं काट पाएंगे। कहने का मतलब ये संख्या है, ठीक है। आप थोड़ा बड़े लेवल में जाएंगे तो आपको बताएगा, लेकिन हम समझा देते हैं। भैया ये तीनों संख्या है भैया 1 0 1 है, ठीक। इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, 1 + 0 + 1 कितना आया 1 1, इसका योग कितना है आपका 2। अगर इसको 3 से भाग देंगे तो विभाजित होगा, अगर ये नहीं विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये है प्रभु कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आई। अब वैसे ही है तो मैंने एक तरीका अपना लिया कि हमको पता है कि भाई आपका नहीं कटेगा। इसके बाद एक तरीका आपको बताया था भाई इतनी बड़ी संख्या है ये किस संख्या से कटेगी, अगर कटेगी या नहीं कटेगी। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक वर्गमूल, अनुमानित वर्गमूल निकाल लेते हैं कि किस संख्या के एक वर्ग के लगभग आएगा। अगर हम 10 का वर्ग करें, कितना 10 का अगर हम वर्ग करें तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो ये अभी 101 है, थोड़ा सा ज्यादा है, एक संख्या और ले लिए, लगभग 11 का अगर वर्ग कर देंगे तो 121 आया ना। अनुमानित मतलब कि देखिए इसको सिर्फ आपको 11 को लेना है। अगर 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उन संख्याओं से ये कट जा रहा है तब तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। अगर नहीं कटी तो ये क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो जरा आप ट्राई करके देख लीजिए। 2 से प्रभु न कटबई नहीं करेगा, 3 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, 5 से काटेंगे कटेगा ही नहीं, 7 से काटेंगे कटेगा नहीं, कट जाएगा 7 1 7 3 10 31 हो गया, नहीं कटेगा। अब भैया 11 से काटेंगे तो खुद ही नहीं कटेगा, कटेगा। जब किसी से नहीं कटा इसका मतलब ये खुद से कटेगा, 1 0 का 1 से 101 से कटेगा। जब काटेंगे तो कितना आपका आएगा, यहां तक समझ में आई बात है या ना। तो क्या मैं 404 को क्या नहीं लिख सकता हूं, 2 × 1 0 का 1, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसने कहा भाज्य गुणनखंडों में बांट दो, हमने भी कहा चलो भैया तुमने कहा भाज्य गुणनखंडों में बांटने के लिए हम तुमको बांट दिए, है कि नहीं। ये भी एक अभाज्य संख्या, यह भी एक अभाज्य संख्या और यह भी एक अभाज्य संख्या। अब इसने कहा कि पहले प्रभु क्या करो, गुण दे दो, मतलब कि पहले HCF निकालो। तो पहले HCF भाई हम निकाल लेते हैं। उसने कहा HCF निकालो तो मैंने कहा चलो ठीक है HCF ही निकाल देते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए HCF में क्या होता है, जो संख्या दोनों में क्या होती है कॉमन, तो ये इस 2 का इसका जोड़ पुराने के लिए कौन है, ये 2 है, पूरा दिया। इस 2 का जोड़ मिलाने के लिए ये है। अब जरा बताइए इस 2 का जोड़ मिलाने के लिए इसमें कोई संख्या है, नहीं है। तो जब यही 2 है तो इसका पुराने के लिए 2 को एक बार लिख देंगे, इस 2 को एक बार लिख देंगे, 2 दूना कितना आपका आया 4। ये क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं 96 और 404 का जो मौसो हो गया, समझ में आया। अब आगे कह रहा है HCF ज्ञात करिए, फिर कह रहा और फिर इनका LCM भी ज्ञात करिए। गुड़ देंगे तो पानी नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। तो भैया फिर वही बात बोल रहा है कि पानियों दे दीजिए, तो LCM भी निकाल लीजिए। अब LCM निकालने के लिए इन संख्याओं में जो संख्या कॉमन है उसको भी लिख लीजिए। क्या करिए, जो संख्या कॉमन है तो भैया 2 × 2, भाई इन दोनों में कॉमन था तो उसको तो मैंने लिख लिया। अब ये जो संख्या जो कॉमन नहीं उसको भी लिख लेना है। तो ये 2 कॉमन है, नहीं है तो इसको भी लिख लीजिए। ये कॉमन है इसमें, नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। ये कॉमन है, नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। और ये 3 कॉमन है, नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। 101 कॉमन है इसमें, नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। 1 0 का 1। अब क्या करिए, गुणा कर दीजिए। कितना होगा, 3 दूना के 6 दूना 12 दूनी 24 दूनी 48 दूना 96। कितना होगा 96 का क्या करिए 101 में गुणा कर दीजिए। कितना 96 का 101 में गुणा करिए, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 दूना 12 दूनी 24 दूना 48 दूना 96। इसका क्या करना है, इसमें गुणा कर देना, देख लेते हैं। नहीं करना है मतलब, हाँ गुणा कर देना। तो 6 1 कम 6, 9 1 कम 9, 6 0 यहाँ 0, तो आपको कितना आई 9 आई जाए, ठीक। 1 0 यहाँ 0, हाँ 6 1 कम, देखो 1 मिनट, 6 1 कम 6, 9 1 कम 9 6, ठीक 9 हो गया। अब आपका 1 0 यहाँ 0, 6 1 कम 6, ठीक 9 0 यहाँ 0, इसका मतलब आपका 6 ही होगा, ठीक है। अब इसमें 0 9 1 कम
9 हो जाएगा 10 ये आएगा 9696। इसका मान आपका आएगा देखिए 9696। इसका क्या होगा आपका मौसा जो होगा लौसा जो होगा इसका 9696 होगा। तो यही तो बोल रहा था कि 96,404 का भैया आपका करिए लौसा और मौसा निकालिए, तो लौसा मौसा हमने निकाल लिया, लौसा निकाल लिया। और आपका तरीका अगर इसको और 60 अगर आप करना चाहें तो ये देखिए कि ये 2 कितनी बार है, इसको समझने का प्रयास करिए। ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है ना। लिख देंगे 2 के घात क्या 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया संख्या यक्ष गुणित यक्ष है, ठीक। तो अगर दोनों संख्या अगर समान है तो हम यक्ष लिखते हैं, इसके बाद पावर जो होते हैं इनके जुड़ जाते हैं। 1 2 है तो 2 पावर कर देंगे। वैसे ही यह संख्या 1 2 3 4 5 है तो 2 के घाते 5 लिख सकते हैं। इसका 3 के घात कितना 1 है तो भैया 3 को ही लिखेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर हम इसको लिखें, ठीक, तो 2 गुणित 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू 101 कर देंगे। मौसा निकालते वक्त हमें एक बात का ध्यान देना पड़ता है। मौसा निकालेंगे तो जैसे 2 है इसमें भी 2 है ना, तो इसमें देखेंगे सबसे कम घात किसका है, इसका सबसे कम घात है भाई। दोनों में जो कॉमन है संख्या देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जब देखेंगे कि इसमें 2 का सबसे कम घात क्या है 2 का स्क्वायर है, तो इसी वाले को बस लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 3 जो है इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। 101 इसमें नहीं लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4 ही आपका मौसा हो गया। ठीक, समझ में आई बात। अगर हम लॉसन निकालते हैं तो लॉसन निकालते वक्त देखिए 2 का पावर यहाँ 2 है, 2 का पावर 5 है, तो 2 में जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ी घात कौन सा है 2 घाते 5 है, तो 2 के घाते 5 वाला ले लेंगे। इसके बाद भैया जो क्योंकि लॉसन में हम दोनों को लेते हैं, तो इसके बाद ये 3 है इसमें नहीं है तो इसको भी लिख लीजिए। ये 101 है इसमें नहीं है तो इसको भी लिख लीजिए। इसका वही तो लिखा देखिए 2 घाते 5 1 2 3 4 5 वाला लिखा, इसके बाद 3 × 101। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है करिए। अब भैया 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेम क्वेश्चन वही है, इसमें क्या कह दिया 2 के जगह 3 नंबर आपका दिया है। क्या कह रहा है कि संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लसा ज्ञात करिए, HCF और LCM ज्ञात करिए। अब संख्या इसमें 3 ले दिया तो क्या फर्क पड़ता है भैया, तुम 3 दो चाहे 300 दो, 3 दो चाहे 300 दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें जब आता है तो। मौसा का मतलब जो तीनों में कॉमन रहेगा वो मौसा होगा, और लसा का मतलब जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 6 है, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मैंने आपको बताया भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा 2 3 या कितना आपका आया यहाँ पर 3 आया, 3 बार में गया ना। अब फिर 3 क्या है, खुद जब एक अभाज्य संख्या है तो किससे कटेगी, स्वयं 3 से ही तो कटेगी। तो 3 से काटेंगे तो कितना आपका आया 1। तो हम क्या कर सकते हैं 6 को लिख सकते हैं देखिए कि 2 गुणित 3, हाँ या ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वाला आपका आ गया क्या भैया 72 आ गया, तो 72 को भी देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका 2 है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में 36 दूना 72 होता है, 2 3 6 6 दूना के 12। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, देखेंगे कि 2 से भी हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब 2 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा 18 दूना 36। फिर देखेंगे कि 2 से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, तो फिर 2 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा 9। अब कहेंगे भैया फिर 2 से काटिए, कहने का मतलब इस मार्कर से, कहने का मतलब यह है समझिए इस मार्कर से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जिस दिन चलना बंद होगा नया खरीद लेंगे, दूसरा वाला ट्राई करेंगे ना, किसी का रगड़ते रह जाएंगे। तो 2 से अब इसको काटेंगे तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब इसका मतलब ये मार्कर हमारा खराब हो गया। अब अगला वाला मार्कर दूसरा ट्राई करिए। अब दूसरा वाला क्या है मार्कर अगला क्या हुआ 3 है तो नया नया ले रहे हैं। अब नौका रिंच का इस्तेमाल कर थी, देखो तो 3 तरीका ठीक है। अब फिर नौका 3 वाला रिंच है ना, ये रिंच है समझ लीजिए, 2 नंबर रिंच 3 नंबर रिंच 5 नंबर रिंच। जहां 2 नंबर रिंच काम करना बंद करेगा तो अगले वाले ट्राई करेंगे, यही ना करते हैं। तो अब 3 वाले से ट्राई करिए, देखिए ट्राई हो रहा है, कट जाएगा, काम चल रहा है। 3 से काटेंगे तो कितना आपका आया 1 आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब भैया हम क्या करें 72 को हमने क्या लिख सकते हैं देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली वाली संख्या क्या आपका आई 120, कितना आया आपका 120 आया। अब फिर वही तरीका 2 नंबर वाला रिंच का इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, सबसे बढ़िया इसको सब करिए। नंबर वाला रिंच है, अभाज्य संख्या रिंच है। अब 2 नंबर वाला रिंच का करेंगे तो कितने से कटेगा 60 दूना के 2 से कटा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा
30 दूना के 60, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा 15 दूना के 30। अब 2 नंबर वाला रिंच नहीं लग पाएगा, अब क्या होगा थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक, अब जितना खोलना था हम नट बोल्ट उतना खोल लिए, अब क्या होगा 2 से नहीं खुलेगा। ठीक, अब किससे खुलेगा, अब 3 से काट करके देखिए, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा 5 3 फिर 5 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है या ना। अब कितना हुआ 120 को हम क्या लिख देंगे, देखिए 120 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, यही हुआ। HCF कह रहा है निकालने के लिए, तो HCF क्या होता है। अब देखेंगे भैया संख्या कितनी थी 3 है ना, तो संख्या 3 जब है तो इसमें देखिए कि तीनों में जो संख्या कॉमन होगी 2 देखिए तीनों में है कि नहीं है। तो 1 2 को तो हम लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये 3 इसमें भी है और इसमें भी 1 मिलाने के लिए है, तो क्या करिए देखिए ये दिख रहे हैं ना, ये संख्या जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 1 है, तो 1 3 को तो लिख ही सकते हैं क्योंकि तीनों में है, तो हमने इसको भी लिख दिया भैया। अब इसके अलावा और देखिए कोई संख्या है, अरे जब 2 3 के अलावा इसमें नहीं आ गया, ये 2 इसमें आया लेकिन इसमें नहीं है तो काम नहीं चलेगा, जो तीनों में रहेगा वही मौसा होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 दूना के मौसा कितना आपका आया, कोई दिक्कत। अब भैया क्या करेंगे हम लॉसन निकाल लेंगे, LCM। LCM में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिख लेते हैं, ये 2 है और ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 को तो मैंने लिख लिया। ठीक, अब ये 2 देखिए, ठीक है, ये इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में है तो है ना, तो ये 2 लिख लेते हैं। अब इस वाले 2 का इसमें है, कोई फर्क नहीं, इसको भी लिख लेते हैं। और क्या बचा, ये 3 है, ये 3 है, इसमें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉस हम क्या होता है कॉमन नहीं भी रहेगा तब पर भी हम लिखेंगे, तो 3 को लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, ये वाला 5 है, इसको लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240, कितना आया 240। देखिए लॉसन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि अब ये इसमें देखिए 2 के पावर 1 ही है, यहाँ पर 3 के पावर 1 ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं, लेकिन यहाँ 2 के देखिए 1 2 3 बार है, कितनी बार है 3 बार है, तो यहाँ पर इसको नहीं लिखते हैं 2 के घात 3 इंटू 3 कितनी बार 1 2 बार है, 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर भी 3 2 देखिए 1 2 3, तो 2 कितनी बार 3 बार, 3 कितनी बार 1 बार, 5 कितनी बार 1 बार। तो हमने क्या कहा लॉसन निकालते वक्त क्या करिए, इसमें देखिए 2 है, 2 की अधिकतम पावर जो है उसी को ले लीजिए। 2 की अधिकतम पावर कितनी है 3 है भैया, कितनी है 3 है, तो देखिए 2 के 3 बार लिखा, 1 2 3 बार लिखा कि नहीं। अब देखिए ये 3 है, 3 आ गया ना, अब देखिए 3 की अधिकतम पावर कितनी है 2 है ना, यहाँ 2 है भाई, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ 2 है, तो 2 बार मैंने लिखा, देखिए 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ लिखा। और 5 की अधिकतम पावर कितना है भैया 1 है, तो 5 को 1 बार लिखा, सबको गुणा कर दीजिए। लॉस जब ज्यादा नंबर हो जाए ना तो यही तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें जाएंगे तो घबराएंगे, खोजेंगे भैया दूर है में बा इमें नहीं, उसमें ढूंढते ढूंढते पता चला भूल गए 2 4 ठो। और इसमें क्या है सीधा चालू कर 2 का अधिकतम पावर, जो क्योंकि अधिकतम पावर वाला लॉस में क्या होता है अधिकतम पावर वाला लिखना है, और मौसम में क्या होता है सब में जो नंबर हो और सबसे कम पावर हो। जैसे 2 देखिए इन तीनों में है, तो सबसे 2 का सबसे कम पावर कितना है 1 है, इसलिए मैंने 2 को यहाँ पर 1 बार लिख दिया। अब 3 देखिए इन तीनों में है, 3 की अधिकतम कम सबसे कम पावर कितनी है 1 है, उसको लिख दिया। अब ये जो 5 है वो तीनों में नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखे। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो यही आपका लॉस और मौसम हो गया, समझ में आया कि नहीं है।